के तहत भारतीय छात्रों को भारत लाया जा रहा है। देर रात करीब 290 छात्र ईरान के मशहद से दिल्ली लाए गए हैं। सभी को विशेष विमान से भारत लाया गया। इससे पहले 110 भारतीय मेडिकल छात्रों को ईरान से भारत लाया गया था। ऑपरेशन सिंधु के जरिए भारत ईरान में फंसे करीब 1000 से ज्यादा छात्रों का रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि ईरान और इजराइल युद्ध के बीच जो हालात हैं उसके मद्देनजर जो छात्र ईरान में अधिकतर मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं उन्हें अब वापस लाने की प्रक्रिया, जिसके तहत ऑपरेशन सिंधु, जिसके लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया और इस ऑपरेशन सिंधु के तहत इन स्टूडेंट्स को वापस लाया जा रहा है। इससे पहले भी 110 छात्रों का जत्था पहुंचा था और अब 290 छात्रों का जत्था पहुंचा, जिसमें लगभग 50 के आसपास जम्मू कश्मीर के भी छात्र शामिल हैं। तो न्यूज 18 ने ईरान से रेस्क्यू कर भारत लाए गए छात्रों से बात भी की है। आपको सुनाते हैं कि भारत लौटने के बाद इन स्टूडेंट्स ने क्या कुछ कहा, क्या अपने अनुभव साझा किए। जम्मू कश्मीर से एक स्टूडेंट नई दिल्ली पहुंचे हैं, फैसल लतीफ। फैसल भाई, ये बताइए, निकल कर आए, क्या महसूस कर रहे हैं अभी? जी, अभी बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। एटलीस्ट हमारी मेंटल कंडीशन जो है वो अब थोड़ी थोड़ी बेहतर हो रही है, जो कि तेहरान में नहीं हो रही थी। वहाँ पे हमें एक मेंटल ट्रॉमा हो चुका था इस अटैक्स की वजह से, इंटरसेप्शन की वजह से। सो या वी आर फीलिंग गुड राइट नाउ। कितने दिन तेहरान में रहे और क्या देखा आपने? जी, पिछले एक वीक से बिल्कुल वहाँ हालात ठीक नहीं है। हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पूरी तरफ डिस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंग्स गिर रही है, लोग मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। जी, मेरे आंखों के सामने हमारे नेबर में गिरा एक मिसाइल। जी, पूरा शेक हो रहा था। जी, कुछ मेरे फ्रेंड्स है, वो माइनर इंजरी हुई है। अब आप जम्मू कश्मीर में कहाँ जाएंगे, किस जगह से आप? जी, अब मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर बडगाम। तो अब हम वहीं जाएंगे। हमारे लिए बसेस कुछ डिप्लॉय किए इन लोगों ने, 6 बसेस, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर से ही आप बात कर रहे हैं इस वक्त। मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी याद है जो तेहरान की आप भूलना चाहेंगे कि ऐसा ना हो? जी, तेहरान से तो हमें बहुत मेमोरीज है। पिछले 4 साल से मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ। अब हमारा फाइनल ईयर था, तो जिन चीज़ों से हम बहुत ही फैसिनेट हुए थे, उनसे एक रिलेशन हमें हो गई थी। तो वो चीज़ें आप देखा अपने आंखों के सामने वो जल रही है, तो बहुत ही दुख होता है। अभी ऐसा लगा कि बहुत खतरा है? जी, बिल्कुल। पूरी रात हमें नींद नहीं आ रही। हमें लगा था अभी हमारे अपार्टमेंट में गिरेगा ये, तो बहुत ही डिवास्टेटिंग था। भारत सरकार ने आपको वहाँ से निकाला है, क्या महसूस कर रहे हैं? हैट्स ऑफ टू द इंडियन गवर्नमेंट, टू द फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर जी, बिल्कुल, एंड टू आवर रिप्रेजेंटेटिव आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन। तो मैं इनके साथ कनेक्ट कंटिन्यू था, इनके पेरेंट्स के साथ। आई एम वर्किंग इन द अपोलो हॉस्पिटल इंद्रप्रस्थ। आई एम माई सेल्फ, आई एम ए डॉक्टर। तो इनके पेरेंट्स के साथ और इनको मैं आपस में कोऑर्डिनेट करवाता था। इनके रिप्रेजेंटेटिव्स मैंने बनाए थे कुछ यूनिवर्सिटीज से। तो मैं आई एम स्पेशली थैंकफुल टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और खासकर मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ डॉक्टर एस जयशंकर जी, जिनको हमने पर्सनली, हमारी एसोसिएशन ने मेल किया इस बारे में अर्जेंट इवैक्यूएशन। तो हेड्स ऑफ टू द इंडियन हाई कमीशन इन इंडिया, हेड्स ऑफ टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जम्मू कश्मीर से एक स्टूडेंट नई दिल्ली पहुंचे हैं। मेरे साथ हन्नान मौजूद है। हन्नान, आप कहाँ पर थे और कैसे, क्या तमाम चीजें थी, क्या पढ़ाई कर रहे थे? मेरा नाम पहले हन्नान है। मैं MBBS कर रहा था तेहरान से, इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी से। तो मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट होने वाला था। तो वहाँ पे जैसे हालात है, तो फिर आपको भी पता है हालात है, वैसे वापस आना पड़ा वहाँ से। क्या देखा आपने, किस तरह का माहौल हो गया था, क्योंकि कितने दिन आप तेहरान में रहे? जंग के दौरान करीबन 1 हफ्ता। 1 हफ्ता। क्या देखा आपने? थोड़ा बहुत बॉम्बिंग वगैरह हो रही थी, तो बाकी सब हो रहा। बॉम्बिंग आपने देखी? मतलब आवाजें आ रही थी। आवाजें आ रही थी। क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त? थोड़ा बहुत डर लग रहा था। डर लग रहा था। क्या नाम है आपका? साविस तजम्मुल। शावेज भाई, ये बताइए, क्या माहौल था, क्या महसूस किया? वॉर था, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस था, माहौल ठीक नहीं था। और जहाँ पे हम रह रहे थे तेहरान, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा माहौल ख़राब था। वहाँ पे हम देख रहे थे आसमान में ड्रोन्स वगैरह वो इंटरसेप्ट हो रहे थे, मतलब तो आवाज़ें आ रही थी बहुत ज़्यादा। आप कह रहे हैं कि बॉम्बिंग हो रही थी आपके सामने ही वहाँ? हाँ, हो रही थी। किसी बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा आप लोगों? हमारे एरिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब वो सारे इंटरसेप्ट हवा में ही हो गए, ठीक है। तो नीचे कोई। आप किस यूनिवर्सिटी में थे? इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी तेहरान। क्या कहेंगे जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और वो डेडिकेटेड थे और बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। इंडियन एम्बेसी को हम सारे स्टूडेंट्स की तरफ थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और उन्होंने हमें
एकोमोडेशन दी, खाना वगैरह सब उनकी तरफ से, और हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई। और न्यूज 18 ने ईरान से भारत लौटे स्टूडेंट्स के परिवार से भी बात की। आपको सुनाते हैं उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंधु को लेकर क्या कुछ कहा। ईरान इजराइल जंग के बीच भारत सरकार ऑपरेशन सिंधु चला रही है और जो पेरेंट्स हैं वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे हैं। उन्हें बच्चों की मोहब्बत यहाँ खींच कर लाई है। मेरे साथ एक पेरेंट मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है, कहाँ से आप? कुंवर शकील अहमद, आई एम फ्रॉम दिल्ली। जिस तरीके से जब खबर आई कि इजराइल ने तेहरान पर हमला कर दिया और ख़ासतौर से तेहरान जो कैपिटल है उस पर बमबारी की है, क्या एहसास थे, कितना फिक्र उस वक्त लाहिक हुई? जब पहली न्यूज़ आई थी सबसे पहले कि इजराइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर, और उस वक्त के अंदर बच्ची वहीं पे थी और भी बच्चे थे, सब बच्चे अपने ही हैं, किसी के भी हों, तो आप ये समझ लें कि पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी और सब कुछ था हमारे पास, लेकिन ऐसा था कि हमारे पास कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा फिक्र थी किस तरह से बच्ची को वहाँ से ला सकें, किसी तरह से बच्ची से बात हो जाए वहाँ पे कि वो ठीक है या नहीं है। बस इसी फिक्र के अंदर हम लग गए और सब कुछ छोड़ के सिर्फ यही फिक्र थी किस तरह से हमारे बच्चे यहाँ पर आ जाएं और सेफली यहाँ पे लैंड कर जाए। किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, किस साल में है और क्या कैसे बात हो पाई उससे? शी इज स्टडिंग इन इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी एंड शी इज इन सेकेंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर माइट बी कम्प्लीटेड। बात हो पाई जब खबर मिली तो बात हो पाई, कैसे बात हुई? दैट टाइम शी वाज स्लीपिंग, तो उसके बाद आफ्टरनून में उनको फिर कॉल की गई तो उनको बोला गया कि इस तरह से वहाँ पे अटैक हुआ, तो उन्होंने बोला कि हमें पता ही नहीं। नाइट में हमने थोड़ी सी आवाज़ें तो सुनी थी, हम समझे कि शायद यहाँ पे कोई मैरिज वगैरह है, कुछ है जिसकी वजह से ये आवाज़ें आ रही हैं। फिर जब उनको पता चला तो उनके हॉस्टल की जो रूफ थी, जो उनकी विंडोज थी, जो वो बच्चे वहाँ खड़े हो रहे थे तो उसके आगे से ही ऊपर से मिसाइल जा रहे थे वहाँ से। देखा उन्होंने खुद देखा उस मिसाइल्स को जाते हुए वहाँ से, और फर्स्ट टाइम देखा मिसाइल्स। बच्चों ने वहाँ से वीडियो भी भेजी। भारत की एक बेटी उमम मिर्जा तेहरान में थी, अब वो दिल्ली लौट आई है, फ्लाइट लैंड हो चुकी है, पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं। उनकी बुआ और उनकी मम्मी हमारे साथ मौजूद हैं। जब ये खबर आई कि तेहरान पर हमला हो गया तो क्या जहन में आया कि क्या कुछ किया, कि कितनी फिक्र हुई? फिक्र तो देखिए बहुत ज्यादा थी। एक पेरेंट्स के लिए जब पता चले वहाँ अटैक हो गया और वो बच्चा मेन तेहरान में ही हो, तो फिक्र तो खैर बहुत ज्यादा थी। लेकिन ये यहाँ की गवर्नमेंट से थोड़ा ये था कि हो सकता है गवर्नमेंट सपोर्ट करे, क्योंकि यूक्रेन में हुआ था तो गवर्नमेंट ने बुलाया था, इस वजह से थोड़ा भरोसा था। लेकिन हाँ, उम्मीद काफी कम बची थी कि बच्चे कैसे लौट पाएंगे, क्योंकि मेन तेहरान में थी और जहाँ पर मेरी बच्ची का पीजी है उसी की छत से सब दिखाते थे मिसाइलें, वो वीडियो मिसाइल दिखती थी, चलती हुई आवाजें आती थी, तो ऐसा लगता था शायद सब कुछ खत्म है। बच्चे वीडियोस बनाते थे बच्चे के, मतलब कहीं ना कहीं हिम्मत भी थी उनके अंदर थोड़ी सी। मतलब एक वार जोन में मिसाइल के वीडियो बनते थे तो खतरा तो बहुत लगता होगा। खतरा तो बहुत था, ये तो आप समझ ही सकते हैं, एक मिसाइल के लिए, और फिर बच्चे वहाँ पे अकेले, सब फैमिली से दूर, और सारी आवाजें आती थी, वो सब हमें पहले ही बताती थी न्यूज से पहले, मम्मी अब एक मिसाइल गिर रही है। एक जहाँ मेरी बच्ची पढ़ रही है उस वहाँ के टीचर भी एक एक्सपायर हुए, तो डर खौफ तो बहुत था। जब पता चला कि जो टीचर पढ़ा रहे थे वो भी इस वार में खत्म हो गए, तो डर खौफ तो खैर बहुत था। ये जो दिन गुजरे, कई सारे दिन थे, ये कैसे गुजरे, किन हालात में गुजरे, एक माँ के तौर पर क्या महसूस किया? देखिए, शुरू के 4 दिन तो बहुत ज्यादा मुश्किल गुजरे, लेकिन जब कॉम में शिफ्ट करा तो थोड़ी तसल्ली हो गई थी शुरू में। लेकिन 4 दिन बहुत मुश्किल गुजरे, जब बेटी रात भर ये कहती थी मम्मी अब आवाजें आ रही हैं, आधे घंटे रुक जाती थी तो खुश हो जाती थी, मम्मी इस टाइम आवाजें रुकी हुई हैं। बस वो आधे घंटे जो सुकून लेते थे वो होता था। आप क्या महसूस करती थी इधर? महसूस के लिए तो शब्द बचे ही नहीं थे। जब मुझे लगता था मेरी बेटी के छत पे से मिसाइलें उड़ रही हैं तो उस टाइम शायद मैं क्या, कोई भी पेरेंट्स कुछ महसूस ही नहीं कर पाएंगे। बस ऐसा लगता है उस टाइम दुनिया खत्म। क्या इनसे साथ जो बातचीत होती थी, आपके साथ बातचीत होती, कैसी बातचीत रहती थी? रोना तो नहीं आता था? नहीं, बहुत बहादुर बच्चे, हम लोग तो रोते थे, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ब्रेव बहादुरी का मुजाहरा कर रहे थे वहाँ से, क्योंकि अपनी सरकार पर भरोसा था कि बुला लेंगे। बच्चे समझते थे कि अगर हम रोएंगे तो माँ बाप परेशान हो जाएंगे, लेकिन आज डर बहुत था, बहुत डर था। कभी ऐसा लगा कि बेटी लौट नहीं पाएगी? हर पल ऐसा लगा, हर पल ऐसा लगा कि शायद नहीं लौट पाएगी। 4 दिन तो क्योंकि दिन में भी अटैक होने लगे थे, 4 दिन तो हर पल ऐसा लगा कि शायद नहीं लौट पाएगी। लेकिन जब से कॉम शिफ्ट करा था तो थोड़ी तसल्ली हो गई थी कि शायद अब निकालें। ऐसा क्यों लगता था कि नहीं लौट पाएगी? लगातार हमले हो रहे थे, वार हो रही है तो लगेगा। तेहरान में ही थी ना मेन